नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे ऐसी सॉल्यूशन चैनल पर, जहां हम लाते हैं आपके लिए बेहतरीन जानकारी और समाधान। अगर आप सोच रहे हैं 2024 में नया गीजर खरीदने के बारे में, तो इस वीडियो को मिस मत कीजिएगा बिल्कुल भी, क्योंकि दोस्तों आज हम आपको इस वीडियो के अंदर बताएंगे वो सभी जरूरी बातें जो आपको गीजर खरीदने से पहले जरूर जाननी चाहिए, ताकि दोस्तों आप पाएं सही जानकारी और करें स्मार्ट खरीदारी। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं और जानते हैं वो राज जो आपके फैसले को बेहतर बनाएंगे। तो अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और चैनल पर अगर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी दबा दीजिए, ताकि आपको हमारी आने वाली आगे की वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों 2024 में नया गीजर खरीदने से पहले आपको कुछ बातों का विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए। वो दोस्तों सबसे पहली बात तो यह है कि आपको ये पता होना चाहिए कि गीजर जो मार्केट में आते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं। दोस्तों मुख्यतः जो गीजर होते हैं हमारे वो 3 प्रकार के होते हैं। पहला इलेक्ट्रिक गीजर, दूसरा गैस गीजर, तीसरा दोस्तों सोलर गीजर। ये जितने भी प्रकार के इलेक्ट्रिक गीजर होते हैं दोस्तों, ये बहुत तेजी से पानी को गर्म करते हैं और इंस्टॉलेशन करने में भी इनको मतलब बहुत आसान होता है। यानी कि इसको आप भी अगर चाहें तो आसानी से लगा सकते हैं, बस थोड़े से आपको टूल की आवश्यकता होती है। बाकी दोस्तों अगर आप किसी इलेक्ट्रीशियन से, टेक्नीशियन से लगवाएं, इंस्टॉल करवाएं, तभी आपके लिए ज्यादा बेहतर रहता है, क्योंकि वो प्रॉपर सेटिंग मतलब फिटिंग आपकी कर देते हैं। ठीक है। तो और दोस्तों दूसरा होता है हमारा गैस गीजर, क्योंकि दोस्तों भारत में बहुत जगह पर बिजली की मतलब जो उपलब्धता है वो पूरी तरह से नहीं है, और अगर कहीं पर अगर बिजली है भी तो वहां पर पूरी तरह से जो वोल्टेज आना चाहिए वो नहीं आ पाता है। इसलिए वहां पर अगर इलेक्ट्रिक गीजर लगाएंगे तो इलेक्ट्रिक गीजर ठीक प्रकार से काम नहीं कर पाता है। इसलिए बिजली की बजाय वहां के लोग गैस से चलने वाले गीजर का इस्तेमाल करते हैं, जिसमें दोस्तों बिजली की बचत होती है, लेकिन जो इसको फिटिंग करने का तरीका है, इसको इंस्टॉलेशन करने का जो तरीका है दोस्तों, ये आसान नहीं है। इसका इंस्टॉलेशन दोस्तों आपको प्रॉपर टेक्नीशियन से ही करवाना चाहिए, जो इसका विशेष रूप से काम करता हो। अगर आप किसी से भी इसका मतलब इंस्टॉलेशन करवा देंगे तो एक्सीडेंट का खतरा बना रह सकता है, जिसकी वजह से एक्सीडेंट हो भी जाते हैं कई बार। तो गैस गीजर लेते समय आपको इस बात का जरूर ध्यान रखना है कि आपको उसका प्रॉपर इंस्टॉलेशन करवाना है एक गैस गीजर वाले टेक्नीशियन से ही। तीसरे नंबर पे दोस्तों जो गीजर आता है वो है दोस्तों हमारा सोलर गीजर, क्योंकि दोस्तों जहां पर गैस नहीं है, जहां पर बिजली नहीं है, वहां पर दोस्तों सोलर का इस्तेमाल करके गीजर से पानी गर्म किया जाता है। अब सोलर वाले जो गीजर होते हैं दोस्तों, इनका भी इंस्टॉलेशन की वायरिंग, इसका जो कनेक्शन होता है, ये अगर आप प्रॉपर टेक्नीशियन से करवाएंगे तभी आप इससे मतलब कुछ लाभ ले पाएंगे, अन्यथा किसी अनाड़ी से करवा लेंगे तो दोस्तों आपका नुकसान इसमें भी हो सकता है। इसलिए दोस्तों इलेक्ट्रिक वाला तो आसानी से कोई भी कर सकता है, पर गैस गीजर और सोलर गीजर का इंस्टॉलेशन इलेक्ट्रिक गीजर के मुकाबले कॉस्टली होती है, क्योंकि दोस्तों इसका जो इंस्टॉलेशन है प्रॉपर जो टेक्नीशियन होते हैं इनके वही करते हैं और वही ठीक से कर सकते हैं। दूसरा इसका इंस्टॉलेशन सही से नहीं कर सकता, जो इसका काम बढ़िया तरीके से नहीं जानता है। अब दोस्तों दूसरे नंबर पर बात आती है कि हमें कितने लीटर का गीजर अपने परिवार के लिए मतलब लेना चाहिए है, यानी कितना बड़ा गीजर लेना चाहिए। क्योंकि दोस्तों मार्केट के अंदर गीजर 1 लीटर का भी आता है, 2 लीटर का भी आता है, 3, 5, 4, 10, 15, 20, 25, 50 का मतलब सभी साइज के मतलब गीजर आते हैं। तो आपको कौन सा लेना चाहिए? ज्यादातर लोग क्या करते हैं, परिवार बड़ा है और 2 लीटर का, 3 लीटर का गीजर लेकर के आ गए, सोचे कि भैया हमारा काम इससे चल जाएगा, पर उससे दोस्तों नहीं चलेगा इतने बड़े परिवार का काम, क्योंकि उसकी कैपेसिटी बहुत कम होती है, जिससे कि मतलब उसमें अगर कोई मतलब इसका इस्तेमाल करेगा तो काफी समय लगेगा उसका इस्तेमाल करते हुए मतलब उससे लाभ लेने में। इसलिए दोस्तों परिवार में जितने भी मतलब सदस्यों की संख्या है उसी के आधार पर आपको गीजर का चुनाव करना चाहिए। छोटे परिवारों के लिए 6 से 15 लीटर का गीजर मतलब उपयुक्त रहता है, और बड़े परिवारों के लिए 25 से ऊपर के गीजर उपयुक्त होते हैं। जैसे कि 7 से 8 लोग हैं जिस घर के अंदर, उसके अंदर 25 लीटर कम से कम मतलब उस गीजर का साइज होना चाहिए, तभी आपका काम चल पाएगा। अन्यथा अगर आप उससे छोटा गीजर 15 लीटर या 20 लीटर का ले लेंगे तो उसमें थोड़ी सी आपको परेशानी बनी रहेगी, यानी कि इंतजार बहुत ज्यादा करना पड़ेगा। भैया 2 जने नहा के आए, उसके बाद पानी ठंडा हो गया, जिसकी वजह से मतलब आपको दोबारा से इंतजार करना पड़ा है कि 15-20 मिनट रुकिए, उसके बाद ही जाकर के वहां पे नहा सकते हैं, उस पानी का इस्तेमाल कर सकते हैं। नया गीजर खरीदते समय तीसरे नंबर पर आपको यही देखना चाहिए कि जो आप गीजर खरीद रहे हैं क्या वो बहुत ज्यादा बिजली तो नहीं फूकेगा, बहुत ज्यादा आपका बिल तो नहीं बिठा देगा। क्योंकि दोस्तों पहले क्या था कि मतलब गीजर बस आ जाते थे, उसके अंदर ये नहीं सोचता था कोई कि भाई इससे बिजली की बचत भी करनी है। लेकिन दोस्तों आज मार्केट के अंदर ऐसे ऐसे गीजर आते हैं कि बिजली की खपत बहुत कम करते हैं, लेकिन पानी आपको बहुत तेजी से गर्म करके देते हैं। ठीक है, यानी कि ऊर्जा की दक्षता जो होती है, एनर्जी एफिशिएंसी भी आपको ध्यान में रखनी चाहिए एक नया गीजर खरीदते समय, क्योंकि दोस्तों आपकी जेब का भी तो ध्यान रखना है ना हमें। इसलिए दोस्तों इस बात का भी आप लोग जरूर ध्यान रखिए। ऊर्जा की बचत के लिए दोस्तों, एनर्जी की बचत के लिए आपको रेटिंग के ऊपर ध्यान देना है, यानी कि दोस्तों स्टार रेटिंग का ध्यान रखें। जितने ज्यादा स्टार वाले गीजर आप खरीद
खरीदेंगे उतनी ही ज्यादा आपकी जो बिजली है दोस्तों उसकी बचत होगी, और जब बिजली की बचत होगी तो आपका बिल कम आएगा, और बिल कम आएगा तो आपके पैसे भी कम भरने पड़ेंगे। चौथी बात दोस्तों, गीजर खरीदते समय आपको ध्यान रखनी चाहिए कि क्या आपके गीजर के अंदर सेफ्टी फीचर हैं, क्योंकि दोस्तों अगर सेफ्टी नहीं होगी तो आपके गीजर से एक्सीडेंट हो सकता है, क्योंकि आए दिन गीजर से एक्सीडेंट होते ही रहते हैं। कई बार करंट आने लग जाता है, कई बार दोस्तों उसके अंदर जो गीजर पानी जब बहुत ज्यादा गर्म हो जाता है तो फट जाया करते हैं, जिसकी वजह से कि अगर वहां पर कोई नहा रहा हो है, उस पानी का कोई इस्तेमाल कर रहा हो तो उसको मतलब जान भी जा सकती है, कई लोगों की जान चली भी गई है अब तक। इसलिए दोस्तों सेफ्टी फीचर का भी आप लोगों को ध्यान रखना चाहिए कि आप जो गीजर खरीद रहे हैं उसके अंदर ऑटो कट ऑफ है या नहीं, थर्मोस्टेट कंट्रोल लगा हुआ है कि नहीं, और प्रेशर रिलीज वाल्व जैसे फीचर उसके अंदर होने चाहिए, तभी आप उस गीजर को खरीदिए। ये सब बातें आप दुकानदार से पूछ सकते हैं। बाकी दोस्तों जब हम गीजर खरीदते हैं उसके अंदर जो डब्बे होते हैं उनके ऊपर भी ये सारे फीचर मतलब मेंशन किए हुए रहते हैं, और अगर इन सभी बातों को अगर आप ध्यान में रखते हुए गीजर खरीदेंगे तो आपके गीजर से दोस्तों ओवर हीटिंग या अतिरिक्त प्रेशर के कारण मतलब कोई हादसा वगैरह नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो इसलिए दोस्तों आपको सेफ्टी का भी ध्यान रखना है। और पांचवें नंबर पे दोस्तों आपको इनर टैंक की क्वालिटी का भी ध्यान रखना है कि आपकी जो इनर टैंक है उसकी क्वालिटी कैसी है। कई लोग दोस्तों उसके अंदर मतलब सस्ते के चक्कर में जो हमारे मेटल के आते हैं टंकी वाले गीजर उसको खरीद लेते हैं क्योंकि वो सस्ते पड़ते हैं, लेकिन दोस्तों आप जब भी कोई भी गीजर खरीदते हैं तो वहां पे उसका जो इनर टैंक का मटेरियल है वो अच्छे क्वालिटी का होना चाहिए, जैसे कि वो ग्लास लाइन कोटिंग का हो या स्टेनलेस स्टील का हो, ताकि उसके अंदर जंग ना लगे और गीजर लंबे समय तक चल सके। कहते हैं ना कि जितना गुड़ डालो उतना ही मीठा होता है, तो गुड़ आप उसी हिसाब से डालिए जितना आप मीठा चाहते हैं। ठीक है, और छठे नंबर पर दोस्तों गर्म पानी हमें मिलने में कितना समय लग रहा है, कौन सा गीजर हमें जल्दी पानी गर्म करके दे देगा। दोस्तों इसका भी आपको गीजर लेते समय ध्यान रखना चाहिए ताकि आपका गीजर से मतलब बहुत जल्दी पानी गर्म होकर के आपको मिल सके, क्योंकि दोस्तों कुछ गीजर जो होते हैं वो बहुत तेजी से पानी गर्म करते हैं जबकि कुछ में थोड़ा समय ज्यादा लगता है। इसलिए दोस्तों इंस्टेंट और स्टोरेज वाले गीजर का चुनाव करना चाहिए कि मतलब कितना बड़ा आपका परिवार है उस हिसाब से आपको स्टोरेज का ध्यान रखना है और जल्दी से पानी गर्म कर दे ऐसा कौन सा गीजर है। यानी कि अगर आप बड़ा गीजर खरीद रहे हैं तो वहां पे आपको उसके अंदर ये देखना है कि उसके अंदर जो इमर्शन रॉड लगी है वो कितने वाट की है। अगर 2000 वाट की होगी और आपका जो गीजर है 30 लीटर का है 25 लीटर का है दोस्तों वहां पे आपका जो गीजर है वो बहुत देर से पानी गर्म करेगा। लेकिन अगर उसी के अंदर 3000 वाट का या 3500 या 4000 वाट का कोई अगर एलिमेंट लगा हुआ होगा तो वो पानी आपका बहुत जल्दी गर्म करेगा। इसलिए दोस्तों आपके परिवार के हिसाब से टंकी छोटी या बड़ी हो उसी हिसाब से दोस्तों आपके उस गीजर के अंदर एलिमेंट भी उसी साइज का होना चाहिए जिससे कि आपको पानी जल्दी से गर्म होकर के मिल सके। और गीजर का चुनाव करते समय दोस्तों आपको सातवीं बात जो ध्यान रखनी है वो ये है ब्रांड और वारंटी। यानी कि दोस्तों जब भी आप कोई गीजर खरीदते हैं तो एक मतलब जो विश्वास वाले जो ब्रांड है उन्हीं के गीजर खरीदें जिससे कि उनके अंदर आपको वारंटी अच्छी मिले, ताकि किसी भी प्रकार की कोई समस्या आए, समस्या की कोई स्थिति उत्पन्न हो तो उसका समाधान जल्दी से हो सके और एक बढ़िया टेक्नीशियन के साथ में हो सके। नहीं तो दोस्तों क्या होता है कि जैसे हम सस्ता गीजर कभी खरीद लेते हैं तो उसके अंदर जो वारंटी मिलती है वो वारंटी बस नाम की होती है, और अगर उसमें कहा जाता है कि भैया आपके घर पे जाकर के इसको ठीक कर दिया जाएगा तो एक तो लोकल गीजर है और ऊपर से उसके साथ में जो मतलब बंदा मान लो खराब होने के बाद में ठीक करने के लिए आता है तो वो भी एक प्रकार से लोकल ही होगा जो 2 नंबर का काम ही करके जाएगा, जिसकी वजह से कि आपके गीजर के अंदर बहुत जल्दी दोबारा से प्रॉब्लम आ सकती है। तो इसीलिए बड़े ब्रांड का गीजर खरीदें जिससे कि आपको गीजर के इस्तेमाल करने में कोई दिक्कत ना हो और आपका गीजर लंबे समय तक चलता रहे, और कभी उसके अंदर कोई प्रॉब्लम आए तो उस कंपनी के द्वारा आपको सेवा आसानी से मिल सके, आपका गीजर बढ़िया तरीके से रिपेयर हो सके, ऐसा हो जाए जैसे पहले नए पे आया था। ठीक है, और दोस्तों आठवीं बात आपको ध्यान रखनी है अपनी जेब और बजट की, क्योंकि दोस्तों हमारी जेब भी तो गवाही देनी चाहिए ना कि हम 40 लीटर के गीजर खरीदने जा रहे हैं और उसके अंदर सारे फीचर हमें चाहिए लेकिन वो हमारे पास जेब में पैसे उतने नहीं है। तो दोस्तों आपको अपनी जेब का भी ध्यान रखना चाहिए और अपनी जेब के हिसाब से ही अपने मतलब गीजर का चुनाव आपको करना चाहिए। अपने बजट के अनुसार दोस्तों आपको गीजर चुनना चाहिए, लेकिन केवल कीमत को ही आधार मत बनाइएगा, गुणवत्ता और उसके जो सुरक्षा फीचर होते हैं उनका भी आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है, क्योंकि दोस्तों सस्ते के चक्कर में कहीं आपके साथ कोई हादसा ना हो जाए, कोई एक्सीडेंट ना हो जाए कि भाई हमारी जेब गवाही नहीं दे रही थी इसलिए हमने लोकल गीजर खरीद लिया और एक्सीडेंट हो गया। तो थोड़े से पैसे के लिए, थोड़े से पैसे बचाने के लिए आपने मतलब अगर कोई लोकल गीजर खरीद लिया, कोई सस्ता गीजर खरीद लिया तो उसके अंदर क्वालिटी आपको मिलेगी नहीं, वो सुरक्षा फीचर आपको मिलेंगे नहीं, जिससे कि आपको नुकसान हो सकता है। इसलिए इस बात का भी आप विशेष रूप से ध्यान रखिएगा। तो दोस्तों इन सभी पहलुओं पर विचार करके ही आप एक सही गीजर का चुनाव कर सकते हैं, आपको करना चाहिए जो कि आपके लिए
सही रहेगा, उपयुक्त रहेगा। दोस्तों ये थे 2024 में गीजर खरीदने से पहले ध्यान रखने वाली कुछ जरूरी बातें। उम्मीद है इस जानकारी से आप सही गीजर का चुनाव कर पाएंगे और अपनी मेहनत की कमाई का सही उपयोग कर पाएंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक कर दीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर भी कर दीजिएगा। और चैनल पे अगर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा और बेल आइकन को भी दबा दीजिए ताकि हमारी आने वाली वीडियो आपको सबसे पहले मिल जाए। और दोस्तों नीचे कमेंट करके आपके अगर कोई सवाल है, कोई सुझाव है तो भी आप हमें बता सकते हैं, उसको भी हम देखते हैं और जो जरूरी लगता है उसका जवाब भी हम देते हैं। तो अगली वीडियो में मिलते हैं दोस्तों आप लोगों से, तब तक के लिए सुरक्षित खरीदारी कीजिए, स्मार्ट खरीदारी कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम।